ترجیح کرتے ہیں خدا ہم اس موقع اس گھڑی کے لیے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ خدا تو اپنے بچوں کو موقع فراہم کرتا ہے خدا کہ تیرے نام کو ہم مبارک کر سکیں تیری تعریف کر سکیں خدا ہم تجھے سجدہ کر سکیں کہ تو ہی سجدوں کے لائق ہے خدا تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو الفا میں اول ابتدا انتہا ہے خدا تجھے جلال کا بادشاہ ہے تجھے قدرت والا خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا جتنے اس جگہ موجود ہے خدا دیکھ ایک پر خدا تیرے ہاتھ کو مانگتا تیرے مسا تیری 19 کو مانگتا خدا اس جگہ میں چلتا پھرتا نظر آئے خدا تو نے کہا جہاں 2 یا 3 جس جگہ موجود ہوں گے میں اس جگہ موجود اور سب سے بڑھ کر کے ہر حال میں خوش رہو. آئے ہم شکر گزاری کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر موجود ہے. بھائی جوید کے ساتھ مل کر شکر گزاری کریں. قدوس مہربان جلال کے بادشاہ رب الفاظ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اس سارے ماحول کے لیے جو پاک القدس کی قدرت سے مہیا کیا ہے. اور خدا پاک خدا جتنے خدا لوگ تیرے حضور میں سجدہ ریز ہیں تیری پرستش میں گامزن ہیں خدا تو انہیں اور زیادہ گہرے میں لے جائے. پاک القدس کی قدرت سے خدا کی تمام تر جتنی بھی پرابلم پریشانی ہے یسوع کے نام سے وہ حل کر اور خدا پاک خدا یہ مکمل اور کامل طور پر تجھ میں رہے اور خدا کسی بھی طرح سے دنیا کے کسی کام میں مدد نہ رہے.
बल्कि हम सब तेरे पाक रूह कुद्दस की कुदरत से तेरे हजूर में चले और खुदावंद तेरे नाम के इज्जत और जलाल देते चले। खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक सारा होल्ड तेरे पाक रूह कुद्दस को देते हैं और तेरा पाक रूह कुद्दस से एक लम्हा भी चुका और ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम। आमीन। सदा दीगर है मसाटे रखी, 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 सदा दीगर है रहमत साटे रखी, सदा दीगर है रहमत साटे रखी। करो रब की शुक्रगुजारी, करो रब की शुक्रगुजारी, जिंदगी है उसको सारी, जिंदगी है उसको सारी, सदा दीगर है रहमत साटे रखी, सदा दीगर है रहमत साटे रखी। जोरदार तालियों से ये आए हम सब दुआ करें और खुदावंद यीशु के खून की कुदरत को अपनी अपनी जिंदगी में मांगें। रज़िया के साथ मिलकर हम दुआ करें। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज लश्करों के रब अस्मान रज़्मी के खालिक और मालिक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरे नाम की जयकार करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की सचला देते हैं। कदूस यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी रिश्ते दुरुस्त है। खुदावंद कदूस खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लम्हों के लिए। खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी को बख्श दिए ताकि एक बार फिर हम सब मिलकर तेरे नाम को बढ़िया सके, तेरे नाम की सचला दे सके। यहोवा कदूस खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम और तेरे दर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा कदूस खुदा हमारे बादशाह, इस वक्त हम सब कुरान पाक देखिए जमात की सूरत में तेरे पाक हुजूर में आसमानी बाप झुके हैं यहोवा पाक खुदा, और एक एक जिंदगी पर खुदावंद तेरे पाक लहू की मोहर मांगती है यहोवा कदूस खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरे पाक लहू के बगैर हम कुछ नहीं है। जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तो हमें जोर दे, कुव्वत दे खुदावंद, इस सारी इबादत का खुदावंद पाक खुदा सारा कंट्रोल यहोवा पाक खुदा पाक उसके हाथों में सौंप देते हैं यहोवा पाक खुदा। और इस सारी इबादत को अपने कंट्रोल में ले और एक एक जिंदगी को ब्लेस कर, अपनी बरकतों से मामूर कर यहोवा कदूस खुदा। इब्लीस के सारे जलते हुए तीरों को खुदा अपनी कुदरत से, अपनी आग से जला कर रख कर यहोवा कदूस खुदा, और बरकत दे आसमानी बाप। एक एक जिंदगी को छू, सोचो ख्यालों का तो जिम्मा ले, अपना कब्जा कंट्रोल ले और हमें अपने जोर से, कुव्वत से, शुक्रगुजारी से और मामूर कर खुदावंद, ताकि हम तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी खुदा पाक खुदा शुक्रगुजारी के हदिये नजराने पेश कर सके। खुदावंद तुम्हें बरकत दे, एक जिंदगी को छू और ब्लेस कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से।
हमें मौका के लिए, इन ज़िंदगी इन सांसों के लिए, इन तमाम तर नेमतों बरकतों और बख्शों के लिए खुदावन, और ख़ास तौर पर खुदावन आज के दिन के लिए जो तेरे हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। बेशक तू वादों का सच्चा खुदा है खुदावन खुदा, तूने खुदावन अपने लोगों से जो वादे किए हैं खुदावन, तूने हर तौर पर पूरा करने की कोशिश करता है खुदावन खुदा, बल्कि उनको पूरा करता है खुदावन खुदा। हम खुदावन तुझे भूल जाते हैं पर तू हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि तूने हमारी खुदावन शबी अपनी जख्मी हाथों पर खोद रखी है खुदावन खुदा, और खुदावन खुदा तू हमें याद दिलाता है खुदावन खुदा, ताकि हम जब गिरते हैं खुदावन खुदा तो तू हमें हर बार खुदावन संभाल लेता है खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि सादिक गिरता है और मैं उसे संभाल लेता हूँ। सो खुदावन खुदा ये तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन खुदा कि तू अपने वादों का सच्चा खुदा है, और खुदावन अपने वादों को पूरा करता है खुदावन हमारी जिंदगियों से खुदावन खुदा। खुदावन ये तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे वादों के लिए जो तेरे हमारे साथ किए हैं खुदावन खुदा, इस बात के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। हमारे साथ साथ रहता है। हम गाकर इस बात का इकरार करेंगे, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करिया मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, करिया मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं जावां मेरे आगे चले जा, मैं तुझ मेरी राखी लियो करे जा। मैं जावां मेरे आगे चले जा, मैं तुझ मेरी राखी लियो करे जा। तेरे रब जाना बड़ा शुक्रिया ना, तेरे रब जाना बड़ा शुक्रिया ना, तेरे पास सारी जलाए है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली की शान किसी गावे, हालेलुया जलाली नारे अच्छी गावे। बादशाह जलाली की शान किसी गावे, हालेलुया जलाली नारे अच्छी गावे। लिखे जाते गाना सानू वही सिखाना, लिखे जाते गाना सानू वही सिखाना। कोई साड़ा सुरे नाल नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। कभी कीता कभी कभी मैनू किसी चीज़ की, हरे हरे लोड़ पूरी अपने असीस की। कभी कीता कभी कभी मैनू किसी चीज़ की, हरे हरे लोड़ पूरी अपने असीस की। हमें जाए हर किने हमें आई तेरे को, हमें जाए हर किने हमें आई तेरे को, करे तो मेरी हाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा। दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु
मसीह जो हमारा चुपान है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मामा को सामने बुलाऊंगी और दुआया रूम में रहेंगे और साथ में वर्शिप करेंगे और साथ में अपनी अपनी जिंदगियों के लिए कलाम मांगेंगे। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करना। हालेलुया 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 खुदा हालेलुया शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने आज का ये दिन बख्श दिया कि तेरे जलाली कदमों में दुआ की सूरत में खुदावंद इकट्ठे हो। तू जो आसमान और जमीन की तमाम सल्तनतों का मालिक और खुदावंद तू राज़ी परवरदिगार है। खुदावंद तूने कहा ये दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं खुदावंद मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। रब्बुल पाक खुदावंद तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन खुदावंद तेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती। जलाल के बादशाह खुदावंद तेरा दम इस जगह पर लग चुका है, तेरी हजूरी खुदावंद इस जगह पर है और खुदावंद तू अपने लोगों के साथ कलाम करने को है। रब्बुल पाक खुदावंद तेरे मसा को, तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को खुदावंद इस जगह पर मांग लेते हैं। खुदावंद एक एक बदन जानू को खुदावंद तू छू ले खुदा, इनके दिलों को खुदावंद बदल, इनके बदल जमीनों को खुदावंद तू सैराब कर खुदावंद, इनके जमीनों को नरम बना खुदावंद, ताकि जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो आजाद खुदा फैलाने का बाइश ठहरे। एक एक बदन जान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, एक एक खानदान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। आज खुदावंद तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इस जगह पर जलाल पाए और खुदावंद तेरी बरकत इस जगह पर कसरत से आए, नूर और सच्चाई से भरे हुए खुदावंद। रब्बुल पाक खुदावंद तूने फरमाया है मैं जो जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जलाल के बादशाह खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है और खुदावंद तेरा वादा एक या दो के साथ है। खुदावंद हम यहाँ पर तादाद में ज्यादा है और यकीनन खुदावंद तू अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। जलाल के बादशाह खुदावंद तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं। जलाल के बादशाह खुदावंद तेरे मसा को इस जगह पर चाहते हैं। रब्बुल पाक खुदावंद जिस खादम के पास तेरा कलाम है खुदावंद तेरे जख्मी हाथों की पनाह में देते हैं। रब्बुल पाक खुदावंद जब वो कलाम करे और खुदावंद उसके गरजने और बरसने से जो पानी बहे वो बंजर जमीनों को सैराब करने वाला हो। एक एक बदन जान रुका खुदावंद को तैयार कर और खुदावंद वो बीज जो बोया जाए खुदावंद हमारी जमीनों से अबीज न चुरा ले जाए बल्कि खुदावंद बहुत सी बरकत का बारिश ठहरे। जलाल के बादशाह खुदावंद
तब्दील करने वाला हो, हमारी सोचों को तब्दील करने वाला हो और खुदावंद हमारी बरकत का बाइस हो। खुदावंद आज की रूहानी खुराक हम एक एक बदन जान रूह के लिए खुदावंद उसकी जिंदगी के मुताबिक मुहैया कर। जलाल के बादशाह खुदावंद तेरी बड़ी बरकत और तेरे मसा को चाहते हैं। रब्बुल फाज खुदावंद तेरा मसा और तेरा जलाल इस जगह पर कसरत से छाया रहे और खुदावंद तू जैसे तूने शुरू से लेके हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई की मीटिंग के एंड तक खुदावंद तू इसी तरह से अपने अबर और हजूरी को इस जगह पर लगाए रख। यीशु के अजीम और जलाली नाम के वसीला से ये सब कुछ आमीन। शख्तर नैयर को जोरदार तालियों से। मैं डॉक्टर खाटू पास्टर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा, और ये मेरे बड़े अजीज़ भाई हैं, बहन जेसी है और आप सब मेरे अजीज़ बेटियाँ हैं। आज का मौका बड़ा खुश है और आज मैं पढ़ला का कमेंट्स में आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो आज के कमेंट्स में खुदा हम सबों की रहनुमाई करे और इस बाबरकत मौका में खुदा इस खानदान को और हम सब आमीन। लिखा है नेवर वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। जो लम्हात आपको मिलते हैं उनको खूबसूरत बनाएं। आमीन। यीशु के नाम से आज हम खुदा के कलाम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब निकालें और उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक खुदा की दूरी में पढ़ा जाएगा। और मेरा ईमान है कि आज का पाक कलाम हम सबों के लिए बरकत का सबब है। आमीन। 22 से 24 आयत। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान है, बड़ा खूबसूरत बयान है और आज का हमारा यहाँ पर आने का मकसद भी ज़ाहिर करता है। जी 22 से 24। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देख करके यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ पर सवार ना हुआ था बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना और कबूल किया जाना आज इस खानदान के लिए और आप सब के लिए बरकत का सबब है। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। मेरे जो आज का खूबसूरत आपके सामने रखा गया है और आज का मौजू है यीशु की तलाश। क्या है? यीशु की तलाश। यीशु की तलाश। आप यहाँ पर किसकी तलाश में आए हैं? यीशु की तलाश। आज का दिन बहुत ही सुंदर और परफेक्ट डे है कि पूरी दुनिया के अंदर आज का दिन मनाया गया है। आज का दिन इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? फिर मुझे बताएं क्यों ये अहमियत रखता है ये दिन? जी हाँ ठीक है सब हाँ हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अर्ली मॉर्निंग हमारा हर त्योहार यीशु के मुर्दों में से जी उठने की खुशी का दिन है। आमीन। ये खुशी का दिन है क्योंकि बिफोर क्राइस्ट बहुत से अंबिया कराम आए, किसी ने ये जरूरत नहीं की। यीशु ने फरमाया मेरे पास देने और लेने का इख्तियार है, मैं अपनी जान देता हूँ और फिर मैं उसको वापस देता हूँ। आमीन। यीशु का ये इख्तियार
روئے زمین پر ہے، تمام بنی آدموں کے اندر ہے، اور آج ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں بھائی کامران کے لیے، باجی کے لیے، کہ آج سب مدعو ہیں کہ آج آپ خدا کے کلام کی خوبصورت اور شیریں آواز جو آج وہ دے رہا ہے اس کو ہم سنیں۔ یسوع کی تلاش، مضمون کیا ہے؟ 24 آیت کے آخر میں لکھا ہے، بس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم آئے۔ یہ یسوع کا زمینی سفر ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع اسرائیل کے اندر زمینی سفر اس نے گزارا ہے، اور بہت سی جانیں، بہت سے لوگ مختلف ممالک سے اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک گولڈن ڈور ہے، گولڈن دروازہ ہے، جو یسوع مسیح کے آنے پر پھر کھلے گا۔ ہمیں یسوع کے آنے پر وہ پھر کھلے گا، اور بہت سے لوگ اس لیے وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر خدا یسوع مسیح کے مبارک قدم ٹکے، جہاں لوگ آئے ہیں یسوع ایسے نہیں ڈھونڈ رہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے کہ یسوع زندگی کی روٹی دیتا ہے، یسوع زندگی کا مالک ہے۔ یسوع کے ساتھ دعوے بڑے خوبصورت ہیں۔ یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی زندگی کا پانی، زندگی کا نور، اچھا چرواہا، قیامت اور زندگی، اور پھر ایک لکھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، بھیڑ کا دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی، سات دعوے، بڑے خوبصورت دعوے۔ کسی نبی نے نہیں کی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا، یہ دعوے صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہی اس کی زبان مبارک سے یہ آداب ہے۔ آج اگر کفرنہوم میں ہم جمع ہیں تو ہم یسوع کی تلاش میں آئے، اور یسوع بھی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر لوکا کی انجیل کے انجیلی بیان 19 باب 10 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ابن آدم کوئی ہم کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے آئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کفرنہوم میں لوگ آئے ہیں، یسوع کو ڈھونڈ رہے، کیوں ڈھونڈ رہے ہیں وہ؟ اگر ہم اعمال کی کتاب کے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، لوکا جو اس کا مصنف ہے، لوکا نے 2 کتابیں لکھی ہیں، لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال، اور اس میں اس نے لکھا کہ اس وقت 4 قسم کے لوگ یسوع کے پیچھے ہوتے تھے، اور اگر ہم بائبل کی تواریخ پر مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو اس وقت یسوع کے پیچھے 50 سے 55 65 60 ہزار لوگ، ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے ہوتی ہے، بہت بڑی بھیڑ۔ آج ایسی بھیڑ ہمیں نظر نہیں آتی۔ کروسڈ ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کروسڈ میں نے لینارڈ بونکی کا پڑھا ہے، وہاں پر 70 ہزار لوگ موجود، اور اگر ڈاکٹر بلی گرام کا کروسڈ پڑھیں تو وہاں پر بھی بہت۔ میرے سے لوگ اس لیے آتے ہیں وہ یسوع کو پائیں اور زندگی کی برکت کو اس لیے۔ کفرنہوم میں لوگ اس لیے آئے، آگے اگر ہم بیان پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مجھے پتا ہے تم کیوں ڈھونڈتے ہو، تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو کہ تم روٹیاں کھاؤ۔ یہ سچ بات ہے، روٹیاں کھانے والے بھی لوگ پیچھے سن، کلام سننے والے بھی لوگ، تنقید کرنے والے بھی لوگ، موجود دیکھنے والے بھی لوگ، 4 قسم کے لوگ آج بھی۔ میرے کلام خدا میں اگر ہم یرمیہ کا مطالعہ کریں، اس کے 29 باب کی 13 آیت تو وہاں پر لکھا ہے تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے اگر پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے۔ یسوع فرماتا ہے میں تمہیں پورے دل سے، کیسے تلاش کیسی ہے؟ پورے دل کے ساتھ۔ اگر ہم ایوب کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تلاش سے تو خدا کو پا سکتا ہے۔ آمین۔ تلاش کرنے سے تو خدا کو پا سکتا ہے۔ ہماری تلاش ایسی ہونی چاہیے جس میں حقیقی زندگی چھپی ہے۔ یسوع المسیح نے فرمایا میں آسمان کو چھوڑ کر زمین پر تمہیں زندگی دینے بلکہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس زندگی کی تلاش کریں،
بے شک یسوع نے فرما دیا کہ روٹیاں کھانے کے لیے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ حقیقی زندگی حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آمین۔ یسوع حقیقی زندگی کا مالک ہے، یسوع آپ کا مالک ہے، آپ کا کریٹر ہے، آپ کو بنانے والا ہے، آپ کو برکت دینے والا ہے، آپ کو زندگی دینے والا ہے، آپ کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصائب کو دور کرنے والا ہمارا یسوع ہے۔ زمینی سفر میں بھی وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ آمین۔ زمینی سفر میں بہت سے لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک اور اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک عورت جس کو 12 برس سے بیمار تھی اور بائبل سیز کہ اس کا خون نہیں رکتا تھا، وہ بہت سے طبیبوں سے دکھ اٹھا چکی تھی۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ شاید کسی نے اس کو بتایا کہ آپ جیسے آج کوئی کسی ایریا سے یا کسی ڈاکٹر یا کسی کیم سے شفا پا جائے نا، تو وہ باپ اپنے رشتہ داروں کے اندر آ کر ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، کوئی بھی دکھ ہو آپ وہاں جائیں، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ شاید کسی نے اس کو بتایا ہو کہ آپ یسوع کے پاس جائیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ شفا کا منبع ہے، شفا دینے والا ہے، اور حقیقی شفا اس کے پاس ہے۔ اور میرا خیال کہ اس نے یہ ٹھان لی کہ آج میں یسوع کے پاس جاؤں گی، آج میں اس کو تلاش کروں گی اور آج میں شفا حاصل کروں گی۔ تو میرے عزیزو، بیان قلم بند ہے کہ جب یسوع بھیڑ کے اندر تھا تو اس کا آج مصمم ارادہ تھا، اس کے اندر شفا پانے کی قوت تھی، اس کے اندر شفا پانے کا ارادہ تھا، اور وہ بھیڑ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یسوع تک پہنچ گئی۔ آئیے ہم یسوع تک پہنچ جائیں۔ یسوع کا تلاش کرنے کے لیے اس تک پہنچنا ضروری ہے، اور جب اس تک پہنچ گئی تو وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئی، اس نے اس کا پلڑا چھوڑ دیا۔ آمین۔ پلڑا چھوتے ہی میرے عزیزو اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کی بیماری جاتی رہی۔ یسوع نے کہا اپنے حواریوں سے، اپنے شاگردوں سے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ شاگرد کہنے لگے نہیں استاد، رش بڑا ہے، بھیڑ بہت، کوئی آپ پر گرا ہوگا۔ یسوع نے کہا نہیں، مجھ میں سے شفا نکلی ہے، آئیے اس شفا کو حاصل کریں، اس شفا کو حاصل کریں۔ دیکھیں، اگر پورے زمانہ کا آپ مطالعہ کریں نا بنی انسان کا، تو کوئی بھی انسان سخی نہیں ہے۔ یہ بائبل کا بیان ہے، ایوب کا صحیفہ پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کوئی بھی انسان سخی نہیں ہے، سب دکھی ہیں۔ اور جب اس نے اس کی پیشاب کو چھوا، اس کی بیماری جاتی ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، اس نے کہا استاد بہت بھیڑ ہے، کوئی گر گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھ میں سے شفا نکلی، مجھ میں سے شفا نکلی ہے۔ اور وہ عورت ایک دم اس کے سامنے آ گئی اور اس نے کہا جا تیرے ایمان۔ یسوع کے لیے تعلیم جائے۔ ہمارا یسوع ایسا ہے جس کو آج بھی کفن نہیں لوگ، تاکہ روٹیاں بھی کھائیں، معجزے بھی دیکھیں، کلام کو بھی سنیں اور برکت بھی پائیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اگر یہاں پر آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں۔ آپ کو یسوع مل جائے، آپ اس کو گھر لے جائیں۔ آمین۔ جو کئی زمانے بدنام شخص جو اپنی قوم کے اندر بہت بدنام ہو چکا تھا، اور ویسے بھی اس دور میں مسئول لینے والا کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا دولت کی وجہ سے، اور سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن شاید وہ زمانے میں اس دور پہ سے تنگ آ گیا، اور اس نے سوچا کہ آج مجھے نجات کی ضرورت ہے، نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر ایک گلر کے درخت کے اندر چھپا ہوا۔ اور یسوع یریحو کے علاقہ کے اندر ہے۔ یہ بھی لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی پہلی آیت سے 10 آیت تک آپ پڑھیں، وہاں پر یریحو کے علاقے کا بیان میں ملتا ہے۔ تو زکئی وہاں پر درخت کے اندر چھپا ہوا ہے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے،
ऐसी बड़ी शख्सियत कोई मुझे देख ना ले कि मैं यीशु को लाया है। वो दरख्त के अंदर, पत्तों के अंदर छुपा है, और यीशु जो ही उस दरख्त के नीचे जाता है तो क्या कहता है? उसके बड़े खूबसूरत अल्फाज, यीशु के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, ऐसे कई नीचे उतरा, ऐसे कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में है। ज़कई की खुशी का ठिकाना न था। ज़कई इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि यीशु को जल्दी जल्दी अपने घर, यीशु को आज अपने घर ले जाएं। यीशु आपके घर में घूम, आमीन। उसकी तलाश में ज़कई गुलर के दरख्त पर है, और यीशु ने कहा कि तू नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में। यीशु दिलों और गुर्दों की जानने वाला था, और वो जानता था कि ज़कई गुलर के दरख्त के अंदर छुपा हुआ। गॉड नोज बेटर, वो जानता था, इसलिए उसने जो ही वो दरख्त के नीचे गया है, उसने आवाज़ दी है, ऐसे कहीं नीचे उतरा, क्योंकि मुझे घर में जाना जरूर है। और वो खुशी खुशी जानकनमंद है, वो यीशु को अपने घर में ले जाता। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में क्या आ गई है? यीशु खुद निजात है, आमीन। यीशु खुद निजात है। ढूंढें और पाएं, और यीशु को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान के अंदर ले जाएं, ताकि आप भी बचे, इनफरादी और इज्तिमाई बरकत आपको मिल जाए। आमीन। खुदा आज आप सबको बरकत देना चाहता है। मैं इस वक्त दुआ कर रहा था कि रोज़ ज़मीन पर आज जहाँ जहाँ भी इबादत मुनक्कद हो चुकी हैं, खा चर्चिस के अंदर हैं, खा घरों के अंदर हैं, खा नदी के किनारे हैं, खा कोई क्रूसेड है, खुदम पाक खुदा तमाम रोज़ ज़मीन पर आज तेरा कलाम वर्ड ऑफ गॉड जब तेरे लोग खुदम पाक खुदा कलीसियों के अंदर शेयर करें, तो खादम भी बरकत पाएं और कलीसिया भी बरकत पाएं। आमीन। आज आप सब बरकत पाएं, ये घराना बरकत पाए, और यीशु की तलाश में रहें। यीशु आपको हर मसाइब से, हर दुख से, जिसका आज हमें सामना है, कोरोना वायरस का सामना है ना? कोरोना वायरस का आज सामना ना सिर्फ पाकिस्तान को है, इंडिया को भी है, बल्कि रोज़ ज़मीन पर तमाम लोगों को है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त ज़्यादा साथ में है, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन यीशु का हो, उसको हासिल करें तो यकीनन आप पर कोई भी वबा, तकलीफ, परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु ज़िंदगी का मालिक है। आइए इसको तलाश करें और उसको अपनी ज़िंदगी में और अपने घराने के अंदर ले जाएं, ताकि इस वबा से आप बचे रहें और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा आज के कलाम से इस खानदान को और हम सबों को बरकत दें। आमीन। आए आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा के बंदा ने आज जो कलाम किया है, हम सब के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के बंदा भाई अशरफ के साथ मिलकर इस कलाम के लिए दुआ करें। हम सब दुआ करें। जलाल से बड़े खुदावन, तो जो भला है और तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। खुदावन तो अपने लोगों को अपनी निगाह में रखता है। आज खुदावन खुदा तेरे पाक कलाम की कुदरत से, खुदावन तेरे पाक कलाम की खुदा माहौल में दर्ज है, और खुदा तेरे कलाम की कुदरत में शामिल है कि जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो। यीशु के नाम से इस घर को खुदा अपना ख़ानदान और तेरे लोग समझते हुए खुदा यीशु के नाम से इनको तेरे पाक लोही कुदरत से इनके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। भाई कामरान के लिए, बहन डेज़ी के लिए, और जितने भी इस ख़ानदान में लोग छोटे से लेकर बड़े तक रहते, सबको भारी फजल से टच कर इनको बरकत दे, ये सदा खुशहाल शादमान रहे। और खुदा ने ये इसी तरह तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदा जो तुमको खिदमत का तूने तोड़ा दिया है, यीशु के नाम से ये और बढ़ाए। और खुदा जिस माहौल में तो इनको जगह ब जगह इस्तेमाल करता, और इनकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली तौर से खुदा इनको बरकत दे के इस्तेमाल कर।
ये जिस जगह पर भी खुदावन तेरे यीशु नाम से पाँव रखे वो जगह इनके हवाले करना, ताकि तेरे जलाल से, तेरी कुदरत से तेरे बंदे तुझ में बरकत और लोगों के लिए बाइस से बरकत बने। खुदावन यीशु के नाम से जब तू खुश होता है तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। आज यकीनन जितने यहाँ पर मौजूद हैं तू सब पर खुश है। तूने अपने कलाम को सबके लिए खुदा अपने बंदा के वसीला से हमें बख्शा। आज तेरे कलाम की कुदरत से खुदा फैज़ याबी बरकत सलामती चाहते हैं और तेरी रूह की बेदारी चाहते हैं। जितने जाने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खानदान के सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं, खानदानी जिंदगी में बरकत पाए और खुदा इनके दिलों पर तेरा कलाम नक्श हो जाए और ये तेरे कलाम की ताबियादारी करे और तुझ में ग्रोथ करे, ताकि तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये जिस तरफ भी अपने कदम बढ़ाए तेरे फजल और तेरी कुदरत से मुबारक ठहरे, क्योंकि ये तेरे लोग तेरे खून से खरीदे हुए हैं। जब तूने अपने खून का फिदिया के लिए दिया है तो यकीनन खुदा तो इनका खुदा हम सब का खुदा है और हमारी रहनुमाई हिफाजत करता है। खुदा इस घर पर चार दीवारी पर तेरे पाक लहू की कुदरत की बाढ़ लग जाए और ये घर हमेशा तेरी हिफाजत और तेरी मुहाफ़ज़त में हो। खुदा तुझको बरकत दे अपने बंदा के लिए और ज़्यादा बरकत को ली, जिसने तेरे कलाम को हमारी ज़िंदगी के लिए शेयर किया है, जिसको तूने बरकत दी है, इसके ख़ानदान के लिए, इसके लिए बरकत चाहते हैं। खुदा इसके बेटे के लिए, बहू के लिए और पोतों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते। वो हमसे दूर है लेकिन तेरी कुदरत से दूर है। तो उनको टच कर और अपने पाक रूह की कुदरत से उनको बरकत और सलामती और से दे, ताकि वो तेरे जलाल को जाने कि खुदा बादशाहों का बादशाह है। रब कायनात इस खानदान पर तेरा मस्सा ठहरे और ये तेरे नाम को जला देते रहे। खुदा तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं, हिना के लिए, जिसने खुदा तेरे लोगों को लीड किया और ज़्यादा अपनी बेटी पर अपने बारी फजल को डेल और उससे खुदा बरकत दे। एक बार फिर इस पूरे ख़ानदान के लिए, परिवार के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। जितने यहाँ पर बहन भाई बैठे सबको अपनी फेवर मिले और उनकी जिंदगियों से तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए और खुदा इनको हमेशा के लिए अपने परों के साए में रखना। हर तरह की वबा, आफत, शराब, बदी की तसीरों से, अपनी सिकुफतों से, बुरे माहौल से और तमाम तरह के बुरे प्लान जो यीशु खुदा तेरे खिलाफ जो अबलीस इनके लिए तैयार करता है, उनसे इनको बचा के रखना। रब कायनात इनको अपनी पनाह और अपनी सहायता मिले, यीशु के नाम में आमीन। आए हम उस दुआ में शरीक हो तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर हमारे रोज की रोटी आज हमें और जिस तरह हम अपने कर्तव्य को मुआफ करते तुम्हारे पास हमें आजमाइश में डालो, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा। कलमाते हुए खुदा के फारिग के साथ। अब हमारे खुदा का फजल, पाक रूह की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर कुल मसीह ईमानदारों के साथ, खासकर जहाँ यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं और खुदा इस खानदान के साथ, तमाम मुकस्सिम के साथ और ख़ासकर कौम बनी इसराइल के साथ अब्दुल आबाद कहते हैं। आमीन।